हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहता है, भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आया हूं। नौजवान कहता है, मोदी जी क्या है? बोले रुको मैं बताता हूं। बुजुर्ग पूछता है, रोज मोदी जी क्या है? कहते अभी बताता हूं। माताएं बहनें पूछती है, मोदी जी क्या लेके आए हो? अरे बोले चिंता मत करो, अभी बताता हूं। फिर सब तैयार हो गए तन के, दोनों हाथ, बोले दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। सबने हाथ मुट्ठी बांध दी। देखा ना, जादूगर लोग जैसे कराते हैं, जादू दिखाते हैं, ऐसे हाथ बनवा लिया। बोले हाँ भाई बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, फिर से कह रहा है, अरे बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मोदी जी कह रहे हैं तो पब्लिक कह रही है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा पागल बना दिया है इस आदमी ने देश को। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो नहीं पूछ रहा है तुम्हारे गांव में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक तुमको सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो पूछ रहा है शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री तुमको शमशान देने की सोच रखता है, वो तुम्हारे बच्चों को कभी स्कूल और अस्पताल नहीं दे सकता, याद रखना। अरविंद केजरीवाल जाते हैं चुनाव प्रचार करने, भगवंत मान जाते हैं, संजय सिंह जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं, तो कहते हैं हमको वोट दे दो, हम स्कूल बना देंगे। हमको वोट दे दो, हम बिजली फ्री करा देंगे। हमको वोट दे दो, हम पानी फ्री कर देंगे। अरे हमको वोट दे दो, तुम्हारे नहरों में पानी दे देंगे। भाजपा ही जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए, नरेंद्र मोदी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, योगी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, हेमंत बिश्व शर्मा जाते हैं चुनाव प्रचार करने। तो कहते हैं अगर ममता जी 1 किलो मछली खाएंगी तो हम 2 किलो खाएंगे। कितना खाएंगे? 2 किलो खाएंगे। लोगों ने पूछा कैसे खाएंगे, तो मनोज तिवारी ने कहा हम ऐसे ऐसे खाएंगे। वो भी खा लिया। तो बोले भैया अभी पूरा नहीं हुआ। बोले फिर अनुराग ठाकुर ने कहा आज मंगलवार का दिन है ना, हम पार्टी दफ्तर में खाएंगे। तो मछली खाया, फिर मटन खाया। बोला खूब जम के खाओ, मंगलवार को खाओ, जम जम के मटन मछली खाओ। वोट भाजपा को दो, वोट। और दिल्ली में क्या कहेगा इनका भाजपाई विधायक? कहेगा अंडे की दुकान बंद करो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मछली की दुकान बंद करो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अरे चोरों, तुम्हारा धर्म दिल्ली में भ्रष्ट होता है और बंगाल में जाकर मंगल को मछली और मटन खाते हो। ये दोहरा चरित्र इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। समझो ये कैसे लोग हैं। केजरीवाल कहते हैं स्कूल फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मोदी जी कहते हैं एक बार वोट दे दो, दंगा फ्री देंगे। एक बार वोट दे दो, बस एक बार। देखना कैसे नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाते हैं। जाके देखो बंगाल में क्या हो रहा है। ऐसा भविष्य चाहते हो हिंदुस्तान का? बताओ ऐसा भविष्य चाहते हो? ऐसा भविष्य चाहते हो क्या कि तुम्हारे नौजवानों के हाथ पे हथियार हो, दंगे फसाद हो, लड़ाई झगड़े हो, बुलडोजर चलाए जाए, लोगों के घर जलाए जाए? ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो क्या? बताओ हमको जा। इस देश से प्यार है ना? इस देश से प्यार है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, है ना प्यार? और अगर इस देश से प्यार है तो विधायक बनोगे तभी प्यार करोगे। संजय सिंह सांसद रहेंगे तभी देश से प्यार करेंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे तभी देश से प्यार करेंगे। अरे इस भारत माता की मिट्टी में हमने जन्म लिया है तो हम इस देश से प्यार करते करते मर जाएंगे, लेकिन गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बताओ गलत कह रहा हूं? कहते 21 राज्य में जीत गए। तो क्या करें, 21 राज्य में तुम जीत गए, हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं? बताओ गुलाम हो जाओगे क्या इनके? 21 राज्य में जीत गए, 22 राज्य में जीत गए, पूरे देश में जीत गए। अरे बेईमानो, यही बांग्लादेश में शेख हसीना थी, 90% वोट पाके जीती थी, 6 महीने बाद जनता ने उड़ा के फेंक दिया। कहां चली गई पता नहीं। उसको फिर मोदी जी ने ही संरक्षण दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। और याद रखना, जिन क्रांतिकारियों का नाम तुम लेते हो, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद मंगल पांडे, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र नाड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिन क्रांतिकारियों का नाम तुम लेते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन क्रांतिकारियों का नाम लेते हो, जिन महापुरुषों का नाम लेते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये कभी विधायक मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करते थे, देश को बचाने के लिए राजनीति करते थे। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर वो भी सोच लेते अंग्रेजों का तो सूरज नहीं डूबता, इनसे लड़ाई क्यों लड़ो, जेल क्यों जाओ, तो क्या 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो पाता क्या? हो पाता क्या? आज देश की चिंता करो। और अगर देश की चिंता होगी, नौजवानों की चिंता होगी, पेपर लीक के बारे में सोचोगे, हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचोगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचोगे, तो चैन से कभी सो नहीं पाओगे। सड़क पर निकलकर पद यात्रा करके गांव गांव जाकर लोगों को जगाते रहोगे। और यही तुमको करना है, याद रखना। जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जग न जाए, जब तक इनसे मुक्ति न मिले। वरना तो मूर्ख उसको बनाने का आइडिया ही गया है। 4 मई तक क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? देखो भाई, चिंता मत करना, तेल गैस की कोई कमी, गैस का भंडार, तेल का भंडार, कोई चिंता। 4 मई खत्म हुआ, 5 मई आया, 6 मई आया, कमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 था। कितना बढ़ाया? कितना बढ़ाया कमर्शियल सिलेंडर का? अब 5 किलो वाला बच्चा सिलेंडर, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, छात्र इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, कितना बढ़ाया? 261 रुपए। कितना बढ़ाया? दिनेश पटेल कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा सिर्फ मुसलमानों को महंगा सिलेंडर मिलेगा, हिंदुओं को फ्री में मिलेगा। ऐसा कहा क्या? क्यों भाई? सोमेंद्र भाई, 993 रुपए जो गैस का सिलेंडर बढ़ेगा, वो हरिंदर शर्मा को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 993 रुपए महंगा मिलेगा। क्यों भाई? पंडित जी गलत कह रहा हूं? ऐसा बोला क्या? इस देश में 80% आबादी किसकी है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो 993 रुपए महंगा सिलेंडर 80% देश की किस आबादी को खरीदना पड़ेगा? हिंदुओं का जेब काटो, हिंदुओं का भला है। राम राम जपना पराया माल। वाह भाई मोदी जी। 261 रुपए छात्रों मजदूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस का सिलेंडर, जो उसका दाम बढ़ा, उसकी सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ेगी? ज्यादा बड़ी संख्या किसके ऊपर पड़ेगी? भाई अब तो आवाज नहीं निकल रही। अब समझ में आ रहा है, जेब कट गई तो आवाज नहीं निकल रही। हिंदुओं पे ना, किस पे पड़ेगी ज्यादा बड़ी मार? किस पे पड़ेगी? 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 3-3 रुपए महंगा मिलेगा।
करणवीर दीवाना को भी महंगा मिलेगा, सिखों को भी महंगा मिलेगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? मोदी जी ने कहा 80% हिंदुओं को 3-3 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल मिलेगा, साथ में मुसलमानों को भी महंगा मिलेगा। यही तो है ना, यही है। फिर क्या किया? 1 लाख सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए, पूरे देश में 50,000 अकेले उत्तर प्रदेश में। कितने कितने भाई फौजी जी? 1 लाख पूरे देश में, 1 लाख। वो गांव में स्कूल रहते हैं। मेरे साथ गए जनक प्रसाद देखने के लिए, बताओ गए कि नहीं गए? कौन पढ़ता है वहां? पिछड़ों के बच्चे, शोषितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, वो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बंद कर रहे हैं। जिन स्कूलों में नमक रोटी खाने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, कुत्ते बैठे रहते हैं अस्पतालों की बेडों पे, आपको चिंता नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। याद रखना, तुमको उन्माद में फंसाती है और तुम्हारा जेब काटने का काम करती है। काशी गए हो कि नहीं गए हो? सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सबसे ज्यादा घर किसके तोड़े गए? जोर से बोलिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। किसके घर तोड़े गए? अयोध्या में किसके घर तोड़े गए? तो सबसे ज्यादा बुलडोजर किसके ऊपर चलाया गया? हिंदुओं पर। ये अंकुश चौधरी कह रहे मेरठ हमारा जिला आप भूल गए। भूले नहीं है। यहां पहले बुलडोजर किस पे चला? मुसलमानों पर। तब भाजपा ही कह रहे थे लड्डू बांटो, लड्डू बांटो, मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। फिर बुलडोजर कहां चला गया? हिंदुओं की मार्केट पे, उनके घर पे। कितने साल पुराने घर थे? 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने घर थे, उनको तोड़ दिया। कहने लगे हाय राम, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो एक बात याद रखना, यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में फंसे रहोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर योगदान सबका है। महासागर बनाने में योगदान सबका है। इसलिए एक हमारे साथी ने कहा हमें अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान बनना है। अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान क्या है? अच्छा हिंदू वो है जिसके मन में करुणा हो, दया हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, जो रामचरितमानस की लाइनों को याद रखे। सब नर तरह ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। जो याद रखे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सच्चा हिंदू वो है जो याद रखे इस बात को कि हम अपनी पूजा समाप्त करने के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। सच्चा हिंदू वो है। सच्चा मुसलमान कौन है? जो आतंकवाद, नफरत, लड़ाई झगड़े की राजनीति का, हिंसा का कभी भी समर्थन न करे और ईमान पे चल के लोगों की मदद करने का काम करे। सच्चा मुसलमान। और नीट के पेपर के नाम पे 10,000 करोड़ रुपया का लेन देन जो किया वो कौन है? वो सच्चा हिंदू है कि कच्चा हिंदू है?
कौन कौन पकड़े गए पता चला पेपर लीक में नीट के हैं? फर्जी हिंदू भाजपाई, सारे के सारे भाजपाई पकड़े गए। चोर बेईमान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, इनसे सावधान रहना। मैं तो बरेली के जिला अध्यक्ष नहीं आए, उनके जिले में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से अपने घर पे लगा लो, भाजपाइयों से सावधान, तभी हिंदुस्तान बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी साथी कहीं जाएगा नहीं, हाथ में झंडा लेके, और पूरी पदयात्रा आज ज्यादा लंबा चलना नहीं, 5 किलोमीटर चलना है। पूरी पदयात्रा में कंधे से कंधा मिला के साथ